अप्रैल में महंगाई की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। वजारत खजाना ने मार्च की मुआशी ऑडिट लुक जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह 1 से 1.5% रहने का इम्कान है। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा हुआ। माली खसारे और महंगाई में कमी, जबकि स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ। ईद से कबल बिजली सारिफीन को खुशखबरी मिलने की तवक्को। बिजली की कीमत 30 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी सीसीपीए की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। सीसीपीए ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर की। सीपीपीए के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। फी यूनिट लागत 8 रुपए 22 पैसे फी यूनिट रही। फरवरी के लिए बिजली के रेफरेंस लागत 8 रुपए 5 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। चीनी की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश न करने पर पीएसी का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक और सेक्रेटरी तिजारत तलब। चेयरमैन पीएसी ने पीडब्ल्यूडी को करप्ट तरीन इदारा करार दिया। जुनैद अकबर ने कहा, इस इदारे के हवाले से शिकायत के अंबार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीडब्ल्यू की परफॉर्मेंस ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। ऑडिटर जनरल ने कहा, हम सिर्फ मखसूस मंसूबे का परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं। काश्तकारों को सहूलियात फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम उगाओ इनामी स्कीम का आगाज कर दिया। मरियम नवाज ने इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का निकला। वज़ीर आला पंजाब ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब वीट इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान कमीशन की तैनाती में ताखीर। पीटीआई ने मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान के नाम देने की हिदायत करने की भी इस्तदा की गई। कोयटा में ट्रेन सर्विस 14 रोज से तातुल का शिकार। सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर सर्विस बहाल न हो सकी। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज का कहना है, कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए इंतजामात मुकम्मल है। विफाकी वज़ीर रेलवे कल कोयटा में इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों के इनखला की डेडलाइन में 7 रोज बाकी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिक्योरिटी सेल की जानिब से सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को खत इरसाल लिखा। नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों का डैशबोर्ड अपडेट कर रहा है। सूबे में गैर ज़ेर तालीम अफगान तलबा की तफसील 27 मार्च तक इरसाल की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से वफात पा गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान समेत मुल्क की सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। कहते हैं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। एक न्यूज़ का आर्मी चीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत मुलतवी की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ऑडियो लीक केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत मुतल्लिका कोर्ट में जज की तैनाती न होने के बाद मुलतवी की गई। अदालत के जज अब्दुल गफूर काकड़ ने सेशन जज का चार्ज संभाल लिया था।
पेशावर में पंजाब बैंक की कैश वैन लूटने की वारदात का ड्रॉप सीन, कैश वैन का ड्राइवर डकैती का मरकजी मुलजिम निकला। एसएसपी ऑपरेशंस मासूद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ड्राइवर फजल वहाब ने खुद ही वैन का दरवाजा खोला। वारदात में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से 3,49,34,000 रुपए बरामद किए गए हैं। रोजादारों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की आज से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और टोबा टेकसिंग में बारिश का इम्कान। बलाई इलाकों में यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। रवां साल बारिशों में 62% तक कमी। महकमा मौसमियात ने मुल्क में खुश्कसाली का अलर्ट जारी कर दिया। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च तक मामूल से 40% कम बारिशें हुई। बारिशों में कमी से तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत। सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी हिस्सों और पंजाब के मशरकी मैदानी इलाकों में खुश्कसाली बरकरार। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी बारे कोई फैसला नहीं हुआ। अमेरिकी सिफारतकार ग्रेट मैकलॉड की तस्दीक। कहते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने असरनो तमाम वीजा प्रोग्राम्स पर नजरसानी का हुक्म दिया है। नजरसानी का मकसद अमेरिका को बैरूनी शरपसंद अनासर से महफूज रखना है। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिले की कोशिश पर सजा मिलेगी। अमेरिका में दाखिले के ख्वाहिशमंद तमाम मालूमात दुरुस्त फराहम करें। किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन जारी। शकील चिश्ती ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। दीनी स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ पीरजादा ने नमाज ईद से पहले सदका फितर के हवाले से आगाही फराहम की। और रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 25 लाख से ज्यादा नमाजियों का इज्तिमा। 25वीं शब के मौका पर मसाजिद की छतों, सहन और शाहराहों पर नमाजियों का रश। तवाफ और उम्रा के बाद नमाज तरावी, क़यामुल लैल और इज्तिमाई दुआओं के साथ नमाजियों की बड़ी तादाद शरीक।